नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, खुटहान थाना क्षेत्र के मलुकपुर गांव की जो घटना है वो अब कहीं न कहीं जो अपराधियों ने जो कृत्य किया था, मौत के बाद शव को ले जाकर के छिपा दिया था जिससे कि वो बच सके और कोई ये अंदेशा न लगा सके कि उनके द्वारा बिजली के तार जो लगाए गए थे उससे उनकी मौत हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको उस नहर को दिखाने का प्रयास करूंगा। उस नहर के पास मैं हूं और जो आप देख रहे हैं रात का समय हो गया है। इसी नहर में जो है शव को जो है खोजा जा रहा है और यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की वो दूरी पड़ेगी क्योंकि रात का समय है और वहाँ पे जो खोजाई है उस समय बंद हो गई। लेकिन कुछ हम ऐसे जाबाज गोताखोरों की जो तस्वीर हम दिखाएंगे वो देख करके आपको लगेगा कि ऐसे गोताखोर जो हैं ऐसे जो नदियों में जा कर के ऐसे शव को निकालते हैं। वो अयोध्या से चल करके आए हैं जो कि सरयू नदी के वो माहिर गोताखोर माने जाते हैं। तो वो किस तरह से वहाँ पे डुबकी लगाते हैं, उसके बाद शव को निकालते हैं जहाँ पे किस्मती देवी की शव को बरामद किया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम को लेकर के हम आपको जानकारी दें, जो सबसे लेटेस्ट जानकारी मिली है, क्योंकि ऑफलाइन जब हमने अधिकारियों से बात किया तो पता चला कि पोस्टमार्टम में जो पुलिस है वो किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहती है और जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से 2 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है कि 2 डॉक्टर जो है उस शव का पोस्टमार्टम करेंगे और अपराधी को किसी भी हालात में छोड़ने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उसकी जो है पोस्टमार्टम जो हो रहा है वो 2 डॉक्टरों की निगरानी में होगा और पूरा वीडियोग्राफिंग कराई जा रही है। उस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफिंग होगी जिससे कभी कोई आरोप न लग सके और जो है अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो किस्मती देवी की जो है जौनपुर के चीरघर में चल रहा है, पोस्टमार्टम हाउस में चल रहा है। तो और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं ये वही जाबाज गोताखोर हैं जो लगातार इस शारदा सहायक नहर में डुबकी लगा करके शव को खोज रहे हैं। एक किस्मती देवी की शव इन लोगों ने निकाला है। दूर से जब दिखा तो एक महिला का पैर दिखता है जिसमें कुछ पायल के निशान दिखाई देते हैं। एक महिला कांस्टेबल देखती है तो बताती है, उस हिसाब से उस शव को निकाला जाता है। और ये जाबाज गोताखोर देखिए किसने कड़ाके की ठंड में वो किस तरह से पानी में कूदते हैं, फिर गोता लगाते हैं। उसके बाद जब शरीर उनकी ठंड हो जाती है, ठंड लगने लगती है तो वो निकल करके आग तापने लगते हैं, यानी कि जो तपनी जलती है उससे वो तापते हैं और सिकाई करते हैं। उसके बाद फिर वो जो है नहर में कूद करके उस शव को खोजने में लग जाते हैं जो रामचरित्र का शव अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, ये जो खुदाई चल रही है, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो सरपतहा थाना क्षेत्र के सिखाई गांव की बताई जा रही है। सिखाई गांव में वो चल रहा है और उसमें गोताखोर काफ़ी कड़ी परिश्रम कर रहे हैं और गोताखोरों ने क्या कुछ कहा है उसका भी हम आपको सुनवाएंगे क्योंकि उनका अनुभव क्या कहता है कि वहाँ पे शव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि वो लोग जो है जिस तरह से शव खोज करके निकाले हैं उन्होंने अपना अनुभव बताया किस तरह से वो अब तक कितने शव को जो है बरामद कर चुके हैं। आप लोग गोताखोर टीम से हैं, कहाँ से आप लोग आए हैं और कैसे आए हैं, किसके कहने पर या किसके बुलाने पर आए हैं आप लोग? जी, मैं प्रदीप निषाद गोताखोर, उत्तर प्रदेश टीम अयोध्या गुप्तार घाट से हम लोग आए हैं और कल्याण मोस्ट संयोजक के प्रदेश अध्यक्ष रामानंद निषाद जी के माध्यम से इनके फ़ोन द्वारा जो है हम लोगों को बताया गया कल शाम को। तो हम लोग अपनी टीम को तैयार किए और हम लोग जो है बिना समय गवाए सुबह हम लोग जो है अपने अयोध्या ज़िला से जो है रवाना हो गए और यहाँ जो है आकर इस कड़ाके की ठंड में हम लोग जो है अपनी टीम के साथ नहर में जो है रेस्क्यू किए और रेस्क्यू करने के बाद जैसे 2 लोग जो थे, एक लोगों को निकाल लिया गया है, महिला को, और एक जेंट्स की डेड बॉडी अभी नहीं मिल पाई है और प्रयास हम लोग का जारी है। भाई साहब को हमने बताया था कि जैसे टाइम ज़्यादा हो गया है तो नहर के किनारे ढूंढने से कभी जो है जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो डेड बॉडी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। तो पैर हल्का से दिख रहा था और ज़्यादातर सर और पैर ही दिखता है। पहला चक्कर अगर निकलता है डेड बॉडी तो किनारे भाई साहब लोग घेर रहे थे तो पैर दिखा और निकाला गया। हम लोग बहुत कोशिश किए, अब रात भी हो गया क्योंकि समय भी नहीं था ज़्यादा जो है, नहीं तो ठंड इतना पानी इतना ठंड है कि बहुत मुश्किल से। अब भाई लोग की बात है तो हम लोग वहाँ से आए चल के ठंड पानी में कम से कम 3 किलोमीटर में हेरा गया और जंजाल डाला गया। और इसमें इतना कचड़ा है जैसे पन्नी उन्नी सब बांध दिए हैं, कपड़ा बांध दिए हैं, इसलिए जंजाल चल नहीं पाया नाव के कारण। लेकिन तभी हम लोग जी तो फंस गया था, यानी जाल ही आपका फंस गया था? जी, उसमें जंजाल डाले थे जी, उसमें जो साल फंस गया, बोरा फंस गया, मतलब पेड़ फंस गया। बहुत सारे पेड़ किनारे गिरे हुए हैं। अगर पेड़ न गिरे होते तो चांस था कि हम लोग 4-5 किलोमीटर तक और हेरते। पूरी कोशिश कर रहे हैं और डेड बॉडी मिलेगी और कम से कम यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर कहीं कुछ नहीं करना है, खाली किनारे दोनों तरफ से देखना है, डेड बॉडी ऊपर ही मिलेगी। अब भैया उत्तर प्रदेश अयोध्या पुलिस आप जी लिखा हुआ है जी, क्या आप पुलिस प्रशासन की तरफ से हैं या फिर आप वैसे ही आए हैं?
बुलाने से? नहीं भैया, भाई साहब के बुलाने से, रामानंद निषाद जी के तरफ से उनके बुलाने, श्यामलाल निषाद जी हमको फ़ोन किए थे कि भैया यहाँ समाज के जो है ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप लोग को आना है और डेड बॉडी हेड़ना। तुम कहे भैया ठीक आएंगे हम लोग, लेकिन जो तरीका बता रहे हैं आप लोग को डेड बॉडी कैसे मिलेगी, आप उस तरीक़ों को आजमाएंगे, डेड बॉडी 100% मिलेगी आपको। ये जो जंजाल नहीं पड़ पाया है क्योंकि हम लोग दोनों किनारा लेके ढूंढे हैं। बीच में जैसे कभी कभी जो आदमी जिंदा रहता है तो पकड़ लेता है, ये जिंदा तो नहीं, मतलब बता रहे शव ही फेंका गया है। तो ये ढिमलते क्योंकि हल्के थे, वजन रहते हैं तो ज़मीन पकड़ लेता है, क्योंकि उसके कारण से नहीं यहाँ तक ढूंढे, नहीं मिले, वो आगे बहाव में चले गए। यानी आप लोग जहाँ तक जुड़े हैं इतने में तो नहीं है, निश्चिंत है कि निश्चिंत यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ है नहीं। और हो सकता भी है क्योंकि हम लोग किनारे किनारे झाड़ी में ढूंढे हैं, हो सकता है नीचे बैठे हों और मिट्टी में दब गए हों, तभी चांस है, नहीं तो बाकी हम लोग ढूंढ चुके हैं, वहाँ उतने में नहीं है गारंटी के साथ। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं भैया इसमें? हमको भैया लगभग हो गया है 26 से 27 साल, लगभग 1700 डेड बॉडी ढूंढ चुके हैं और लगभग 1000 लोग को जिंदा बचा चुके हैं। हमारा नाम भगवान दीन निषाद गोताखोर है और 82 लड़के हमारे टीम में काम करते हैं। तो इस पूरे मामले में हमारे साथ वहाँ पे मौजूद जो रिपोर्टर हैं, जो लगातार उस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे, क्या कुछ है उनका कहना है, हम उनसे बातचीत करते हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पे जो मौजूद थे, वहाँ पे जब महिला ने देखा और किस तरह से जो गोताखोर हैं वो लगातार कड़ी परिश्रम करके शव को निकाल रहे थे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मण जी हैं, जो कि इसी लोकल स्थानीय पत्रकार हैं और कड़ी पत्रकारिता के साथ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं। तो क्या कुछ है लक्ष्मण जी, वहाँ पे जब आपने देखा किस तरह से एक शव बरामद किया गया, जो 9वें दिन शव को बरामद किया जाता है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जी सुशील भैया, ऐसा क्या ना कि जब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो पूरी पुलिस फोर्स और जो है SDRF की टीम भी थी, वो खोज करके चली जाती है। उसके बाद जो है अयोध्या से गोताखोर आते हैं। तो यहाँ उसके पहले जो है पुलिस जब गश्त कर रही थी तो एक महिला कांस्टेबल थी, उन्होंने जो है मतलब नहर के किनारे देखते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पैर जो है थोड़ा सा उठा हुआ है और जो है धूप की वजह से पायल उनका चमक रहा था। तो ऐसे में तुरंत गाड़ी वहाँ रुकती है। उसके बाद तमाम लोग, वैसे भी भीड़ वहाँ थी जो है खोज रहे थे, तो वो लोग जो है रुकते हैं और तुरंत जो है महिला को जब देखते हैं तो निकालने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद ग्लव्स वगैरह लगाते हैं, जो रस्सी उसी की मदद से जो है उनको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद देखते हैं कि जो है महिला जो थी किस्मती देवी, उनका शव एकदम पूरी तरीके से सुरक्षित था, बहुत मामूली जो शरीफ सूजन में थी। और उसके बाद जो है बताएं कि उसमें रेत जो है पूरी तरीके से जमा हुआ था। साफ उफ करते हैं, पता चलता है कि महिला वही है, क्योंकि और गाँव के कई लोग थे तो वो पहचाने कि वही महिला है। तो घर के लोग भी आए, उसके बाद साफ़ सुथरा किए, उसके बाद पैक किए, उसके बाद सरपत, क्योंकि ये सरपतहा थाना क्षेत्र का जो सिकाही जो है पुल था, सिकाही पुल पे ये मिला हुआ है। फिर सरपतहा की पुलिस थी, खुटान की भी पुलिस थी। सरपतहा पुलिस अपने जो है थाने पे शव ले जाती है, वहाँ पैक करती है, जो भी लिखा पढ़ी का उनका काम होता है वो करते हैं। उसके बाद थाना जो है खुटान ले जाते हैं, वहाँ से फिर जो है PM हाउस के लिए ले जाते हैं। उसके बाद से लगातार लोगों की एक आशा जग जाती है कि अब हो सकता हो कि उनके जो पति हैं रामचरित्र, उनका यहीं शव मिल जाए। तो उसी उम्मीद में जो है लगातार लोग और ढूंढने का प्रयास करते हैं, लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है, हजारों लोग की भीड़ यहाँ हो जाती है, जो है बार बार जो है तपनी अपनी बार करके ताप करके फिर से दोबारा कूदते, क्योंकि आप ठंडी देख रहे हैं किस तरीके की ठंडी पड़ रही है। तो लगातार उनके द्वारा ढूंढने का प्रयास किया जाता है। हजारों लोग जुटे रहते हैं, हौसला भी अफजाई करते हैं, भैया इधर देखिए, वहाँ देखिए, कई किलोमीटर तक वो ढूंढते हैं। उसके बाद जंजाल डालते हैं, डालने के बाद जो है जब खोजने का प्रयास करते हैं, उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो तमाम जो है नदियों के द्वारा और नहरों के द्वारा लोग गंदे कूड़ा कबाड़ भेज देते हैं और कुछ पेड़ भी टूट करके बह जाते हैं, तो उसी में जो है फंस जाता है। तो इससे उनकी जो खोजने की जो प्रक्रिया थी वो धीमी हो जाती है, जाल उनको निकालना पड़ जाता है। तो उसके बाद तब फिर वो जो है स्वयं जो है नदी में इस नहर में कूद पड़ते हैं और बार बार जो है अपने सिकाई करके शरीर के फिर दोबारा उसमें घुसते हैं, लगातार खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है कुछ हाथ नहीं आता, फिर निराशा ही हाथ आती है। तो देखा जाए लगभग जो नदी में जो सर्च ऑपरेशन है, जो रामचरित्र के शव को खोजा जा रहा है, खोजते खोजते किस्मती देवी का शव मिल गया है। पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस लेके गई है। तो कितने घंटे ये सर्च ऑपरेशन अभी तक चला है भैया? सुबह से 9-10 बजे की जो टाइमिंग होती है वो सुबह से लगे हुए थे। दरअसल क्या था कि वो दूसरी जगह लगे हुए थे, तो पुलिस ऐसे ही अपना गश्त कर रही थी, तो वो उस समय देखी, तो वो लोग भी आए उसके बाद। लेकिन उनका जो सर्च करने का वो कार्य था वो काफ़ी दूर से था और वो करते हुए यहाँ पर आए हुए थे। हाँ, ये चीज़ थी।
तो काफ़ी मतलब लंबा जो है सर्च ऑपरेशन चलता हाँ रहा। हाँ हाँ लगातार सुबह से जब उनसे फिर बातचीत किया गया तो उन्होंने ये बताया कि कल भी हो सकता हो आ सके, क्योंकि जो आए हुए थे हाँ। वो भले ही उनके जो है कपड़ों पे लिखा था कि उत्तर प्रदेश से गोताखोर अयोध्या, हाँ। लेकिन वो जो फंडिंग उनकी की गई थी वो पब्लिक के द्वारा की गई थी, अच्छा। गांव के लोगों के द्वारा की गई थी, एक संस्था के द्वारा की गई थी। अच्छा। वो प्रशासन का उसमें कोई हाथ नहीं था, प्रशासन के द्वारा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं जो है एक निवेदन पे, क्योंकि मैं दूर का रहने वाला हूँ, एक संस्था के द्वारा मुझे बुलाया गया और गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके जो कुछ खर्चा हम लोग का आता है आने में जाने में, जो कुछ खाने पीने में जो हुई वो चीज़ वहन किए हैं ये लोग। अच्छा। जी तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से एक गोताखोर हैं जो अयोध्या से चल करके आए हैं और ये गहरी से गहरी नदियों में जो है गोता लगाते हैं और लाश खोजना हुआ कुछ भी हुआ मतलब नदी के नाले के नहर के अंतिम सतह तक जा करके ये सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और इनका काफ़ी अनुभव होता है। तो ऐसे में वो लोग काफ़ी परिश्रम किए, हालांकि रामचरित्र का 100 अभी तक तो नहीं मिल पाया है। हो सकता है कल भी जो ये सर्च ऑपरेशन है वो जारी रहे, हो सकता है कल रामचरित्र का 100 मिल जाए। लेकिन जो एक चर्चा का विषय लगातार बना रहा कि जो है बेटियां भी उनकी आरोप लगाती रही हैं रामचरित्र की कि आरोपी जो हैं वो पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, वो 100 कहीं और फेंके हैं और जो है गुमराह कर रहे हैं, पुलिस को छिपाने का काम कर रहे हैं। अगर 100 न मिलता तो कहीं ना कहीं एक आरोपी के जो चांस हैं वो बचने के चांस ज़्यादा थे, क्योंकि जब कोर्ट सबूत मांगता, साक्ष्य मांगता तो पुलिस के पास वो साक्ष्य नहीं होता जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा और पुलिस पेश कर देगी। उस साक्ष्य के अभाव में आरोपी के बचने के जो चांस थे वो ज़्यादा नज़र आ रहे थे। ऐसा हमने कई वकीलों से भी बात किया, कई वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात किया, तो वो ये बताए। लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि रामचरित्र की जो पत्नी है किस्मती देवी, उनका 100 जो है मिल चुका है और रामचरित्र का 100 खोजने का कार्य जो है वो जारी है। अगर देखा जाए इस पूरे मामले घटनाक्रम में जो क्षेत्राधिकारी शाहगंज के अजीत सिंह चौहान हैं वो लगातार इस सर्च अभियान में शामिल रहे हैं, उनकी देखरेख में ये सर्च अभियान लगातार चलता रहा है। और जैसे ही 100 मिलता है वो पोस्टमार्टम हाउस पर भी जाते हैं, परिवार से मिलते हैं और वहाँ पे जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर होते हैं उनसे भी मिलते हैं। तो मिल करके एक हाल चाल लेकर के फिर वो अपने कार्य क्षेत्र में आते हैं और वो जो है रामचरित्र के 100 को भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए जो राजनीतिक अखाड़ा जो बना हुआ है रामचरित्र का घर, वहाँ पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, मायावती से भी फ़ोन पर बात होती है और DM का फ़ोन न उठाना, तमाम चीज़ें उस सब परिस्थितियों पर विराम लगते हुए फिलहाल रामचरित्र की पत्नी का 100 मिल चुका है और रामचरित्र का 100 खोजने में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। तो जैसे भी उनका 100 मिलता है, जैसे भी उस केस में कुछ अपडेट मिलता है तो आपको सबसे पहले एक सहारा न्यूज़ पर हम लेकर के आएंगे और बताएंगे उस पूरी घटनाक्रम में अब तक क्या हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी तमाम खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी, आपके फेसबुक के माध्यम से मिलती रहेंगी, इंस्टाग्राम के माध्यम से मिलती रहेंगी